IVM। मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के नज़रिए से देखना चाह रहा था, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे हम देखते हैं पाथ डिपेंडेंस बहुत मैटर करता है और इनिशियल कंडीशंस बहुत मैटर करते हैं। तो ये जो 1948 वाली जंग थी, शायद उस वजह से भी मिलिट्री का जो प्रेजेंस था पाकिस्तान में वो बढ़ा, और फिर इस तरीके से पार्ट डिपेंडेंस हो गया। और भारत में जैसे कि आपने कहा कि हम लोग लकी थे शायद कि जो सिविलियन लीडरशिप थी वो कंट्रोल कर पाई इसको उस वक़्त, और उस वजह से अ, हम लोग उसी पाथ पर नहीं गए, नहीं तो शायद सेम चीज़ें होती। लेकिन इस किताब में मेरा सबसे फ़ेवरेट चैप्टर है लैंड कंट्रोल वाला, और द न्यू लैंड बैरन्स। किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं वो लैंड में अपना उनका अथॉरिटी रहता है। तो उसके बारे में बताइए ना डॉक्टर सिद्दीका, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कैनाल कॉलोनीज़ होती हैं और मिलिट्री कंट्रोल कर लेती हैं, डीएचए के बारे में सुना है। लेकिन ये जो सोशियोलॉजी ऑफ लैंड कंट्रोल ये कैसे ऑपरेट करती है ऑन ग्राउंड, और किस तरीके से मिलिट्री इतनी फ्रीली लैंड को कंट्रोल कर पा रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस तो होगा जो लोकल एलिट्स हैं उनकी तरफ से कि कैसे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो ये कैसे नेगोशिएट होती है? नहीं, 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 नहीं। मज़े की बात ये है कि जैसे मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ, तो मैंने वहाँ के जो बड़े लैंड ओनर्स थे, तो उनसे पूछा हुँ, उनके इंटरव्यूज़ भी हैं इस किताब में। तो मैंने उनसे पूछा कि भई बताओ, क्योंकि चोलिस्तान व्हिच इज़ सो आपकी तरफ राजस्थान है, हमारी तरफ जो है वो थर है सिंध में, फिर हमारे यहाँ आके चोलिस्तान पंजाब में, साउथ पंजाब में बन जाता है। तो वहाँ लैंड एलोकेशन होती है। सो होता ये ये है कि थोड़ा डेजर्ट वाला एरिया साउथ पंजाब डेज़र्ट वाला हुँ, तो लेकिन वो सारा डेज़र्ट नहीं है, मतलब ये कि साउथ पंजाब का जो एरिया है बहावलपुर मसलन, ये ब्रेड बास्केट है हाँ, पाकिस्तान की, करेक्ट। पंजाब की डेफ़िनेटली। तो वहाँ भी आप लैंड एलोकेट करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये आप देते हैं लैंड, आपको एतराज़ नहीं? उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं देखो, हमारे यहाँ पानी का इश्यू है। तो हुँ, इनकी वजह से हमारे यहाँ पानी मिल जाता है। हुँ, सो बड़ा लैंड ओनर तो अपने उसमें देखता है ना। देखिए, हुँ, अभी मैंने एक पेपर ख़त्म किया है अ, उम्मीद है कि छप जाएगा। कार्नेगी हुँ, एंडाउमेंट कर रही है। दुनिया में ये जो मिलिट्री मिलिविज़ के जो मुख्तलिफ हैं, हुँ, मॉडल्स हैं, उनको लेके मुख्तलिफ रीजन, तो मैंने एक चैप्टर किया है श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान पे, अच्छा। कि यहाँ इन मुल्कों में प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है? आई मीन इज़ देयर अ पुशबैक? सो हुँ, प्राइवेट सेक्टर का मसला ये है कि प्राइवेट सेक्टर को जितनी छोटी स्पेस में सुकेड़ दिया गया है, वो वहाँ से मिलिट्री को ऑब्वियस धक्के नहीं दे रही। सो सोशियोलॉजी ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसपे भी यही मसला है कि हुँ, अंदर से लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि देखिए आप मसलन पाकिस्तान की जो पंजाब की बहुत सारी जो फ़ौज है वो अ, 3 डिस्ट्रिक्ट से आती है, पूरे पंजाब से भी नहीं आती। अब बाद में कि जनरल मुशर्रफ के बाद इन्होंने अर्बन एरिया से भी, लाहौर से, गुजरांवाला से भी आनी शुरू हो गई, फैसलाबाद से। उससे पहले मेनली ये 3 अ, डिस्ट्रिक्ट से है, क्योंकि आपको सारे जो जनरल मिलेंगे पाकिस्तान के, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से ही होंगे। जेहलम है, चकपाल है और गुजरात है। तो बल्कि इस एरिया को कहते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल। मतलब वो फ़ौज के अंदर ये टर्म है कि भई अगर आप जनरल हैं और आपका मुकाबला किसी इस खित्ते के, जिसे बर्म्यूडा हुँ, ट्रायंगल कहते हैं, उसके जर्नैल से हो गया तो यू लूज़ आउट, आप हार हुँ, जाएँगे, हुँ, फँस गए। हाँ। फँस गया। तो ये अच्छा, अब ये वो खित्ता है जो कि हिस्टोरिकली जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा मज़बूत नहीं थी।
सो ये लोग जाके नौकरियाँ करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर अब साउथ का सारा एरिया, सेंट्रल पंजाब वो है जहाँ की खेती होती थी। नॉर्थ वो है जहाँ खेती कम होती थी, उगता नहीं था। तो ये लोग नौकरियाँ करते थे। अभी भी आपको नॉर्वे में टोटल पाकिस्तानी डायस्पोरा नॉर्थ पंजाब से एक बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा। सो सो ये माइग्रेट किए, जहाँ नौकरियाँ मिली, प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग हैं। सो वहाँ से एक बंदा आके चोलिस्तान में, साउथ पंजाब में ज़मीन उसको मिलती है। अच्छा, अब अगर आप जनरल हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सोल्जर हैं, तो लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो ज़रई ज़मीन की, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ अ ब्रिटिश फ़ॉर्मूला। ब्रिटिश जो थे वो कैनाल कॉलोनीज़ जो थी, कॉलोनाइज़ेशन ऑफ लैंड एक्ट 1900 जो था, उसके मुताबिक गवर्नमेंट को देते थे और 10% वो जो लैंड थी वो फौज को मिलती थी। अब इन्होंने ये फ़ॉर्मूला पकड़ के रख लिया है। कि वैसे हम ब्रिटेन को और बर्तानिया को गालियाँ देते हैं दिन भर कि जी ये कैपिटलिस्ट, ये इम्पीरियलिस्ट है, इन्होंने कश्मीर का इशू किया, ये है, वो है। लेकिन इस बात पे गले से लगाया हुआ है हमने। IVM